एपिसोड 7 15 साल पहले के फ्लैशबैक से शुरू होता है जब डॉट की मुलाकात गिडियन से फ्लोरिडा में हुई थी। उस समय गिडियन एक वॉश्ड अप एक्टर था और बारटेंडर का काम कर रहा था। मगर एपिसोड का सबसे बड़ा धमाका होता है नेवरमोर से जुड़ा। प्रिंसिपल डॉट की असली सच्चाई सामने आ जाती है और वो किसी ने सोची भी नहीं थी। पता चलता है कि डॉट वही शख्स है जिसने मॉर्निंग सॉन्ग कल्ट की नींव रखी थी। प्रेजेंट में डॉट को पता चलता है कि बियांका और उसकी माँ स्कूल की प्रॉपर्टी पर छिपी हुई हैं। डॉट यह रिवील करता है कि वह बर्ड सॉन्ग है और वही है जिसने गिडियन और गैब्रियल को मिलवाया। अब वह चाहता है कि बियांका अपनी सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके गाला के लिए डोनेशंस जुटाए। वेंसडे ने अपनी प्रेमोनिशन का रास्ता बदलकर इनिड को तो बचा लिया है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। एडम्स फैमिली का एक सदस्य अब मौत के लिए निशानजदा है और भले ही इनिड ने फिलहाल अपनी काली किस्मत से बचाव कर लिया हो, मगर वो अभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। बिना वक्त गंवाए वेंसडे अपनी नई विजन वाली बात इनिड से शेयर करती है और फिर तुरंत टाइलर, फ्रांसॉस और आइजैक की तलाश में लग जाती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है अपने ही घर से, अपने माता पिता से। उसे पता चलता है कि गोमेज उसके पिता न सिर्फ आइजैक के पुराने रूममेट थे बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त भी। गोमेज हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहता था कि लोग उसके रूममेट की तेज दिमाग का फायदा उठा सकते हैं। वेंसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि फ्रैंकवाज ने शहर छोड़ने के बारे में झूठ बोला था। इनिड के साथ वो फ्रीकी फ्राइडे स्टाइल मोमेंट के बाद वेंसडे को एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है। उसकी माँ मोर्टिशा भी कभी राइटर थी, लेकिन जब ग्रैंड मामा ने उसकी पहली स्टोरी को ठुकरा दिया और बहुत ठंडे दिल से उसे रिजेक्ट कर दिया, तो मोर्टिशा ने हमेशा के लिए राइटिंग छोड़ दी और अपने अंदर उस हिस्से को बंद कर लिया। लेकिन पास्ट हमेशा छुपा नहीं रहता। गाला के दौरान ही एक और काली परछाई इस इवेंट पर छा जाती है। प्रोफेसर ऑर्लॉफ की अचानक हुई मौत पूरे माहौल को हिलाकर रख देती है। नेवरमोर की हॉलवेज में हलचल फैल जाती है। हर तरफ बेचैनी और अनीस छा जाती है। हवा तक भारी और डरावनी लगने लगती है। लेकिन डॉट हमेशा की तरह चालाक और रूथलेस इस ट्रेजेडी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देता। वो सच्चाई को छुपा लेता है और एक पॉलिश्ड फसाद के पीछे ग्रिम रियलिटी को दबा देता है। बाहर से सबको ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और गाला वैसे भी चलता रहता है। अपना कंट्रोल पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए डॉट एक और कदम उठाता है। ऑप्टिक्स और परसुएजन की अपनी मास्टरी का इस्तेमाल करके वो शेरिफ से डील करता है। पुलिस अग्री करती है कि कैंपस सिक्योरिटी अब उनके कंट्रोल में रहेगी। इससे डॉट को डबल फायदा मिलता है। एक तरफ वो अपनी स्कीम्स को बिना रोक टोक आगे बढ़ा सकता है और दूसरी तरफ सबको ये इल्यूजन दे सकता है कि ऑर्डर और सुरक्षा अब भी कायम है। इसी बीच वेंसडे की विजन भी अचानक बदल जाती है। पहले उसे लगा था कि इनिड ही डेंजर में है और उसी को बचाने के लिए उसने अपनी प्रीमोनिशन की आउटकम बदल दी थी। वो सोच रही थी कि उसने डेस्टिनी को ट्रिक कर लिया है और अपनी दोस्त की जान बचा ली है। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा सच खुलता है। किस्मत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। नया विजन दिखाता है कि सैक्रिफाइस के लिए मार किया गया इंसान अब कोई और नहीं बल्कि एडम्स फैमिली का ही एक मेंबर है, पग्सले। यानी एक तरफ उसका भाई मौत के निशान पर है और दूसरी तरफ इनिड भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। स्कूल में ब्रूनो एक बार फिर कोशिश करता है कि इनिड उसे माफ कर दे और वापस अपना ले, लेकिन इनिड इस बार बिल्कुल साफ बोल देती है अब कोई सेकंड चांस नहीं है। ठीक उसी वक्त प्रोफेसर कैप्री गुस्से में आकर उसे डांटती है। कैप्री का कहना है कि बार बार लुपिन केजेस से बाहर निकल जाती है और फुल मून अब बहुत पास है। वो वार्निंग देती है कि ये खेल नहीं है, रिस्क पहले से कहीं ज्यादा है। कैप्री खुलकर सच बताती है। एक अल्फा वुल्फ अगर फुल मून की रोशनी में अपने इंस्टिंक्ट्स के आगे हार मान ले और पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए तो बहुत बड़ा खतरा है कि वो कभी इंसानी रूप में वापस ना आ सके और ऐसे वुल्फ्स का अंजाम और भी ज्यादा डरावना होता है। उन्हें उनके अपने ही पैक के हाथों मार दिया जाता है। इनिड भले ही अभी वेंसडे की विजन से बच गई हो, लेकिन असली स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला है। इसी
इसी बीच गैल्पिन हाउस में माहौल बहुत टेंस है। टाइलर अपना सामान पैक कर रहा होता है जबकि उसकी मॉम फ्रैंकॉस की हालत और बिगड़ रही होती है। उसकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और इसी मजबूरी में आइजैक एक डार्क स्टेप लेता है। वो वेट्स ऑफिस में घुसकर डॉक्टर को मार देता है और टाइलर और फ्रैंकॉस के बीच एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है। कुछ घंटों बाद वेंसडे वहाँ क्लूज ढूंढने पहुँचती है। प्रिंसिपल वीन्स फ्रैंकॉस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती के किस्से सुनाती रहती है, लेकिन असली डिस्कवरी थिंग करता है एक हिडन बेसमेंट। अंदर वेंसडे को फ्रैंकॉस बहुत इल हालत में मिलती है और उसके पास समय खत्म हो रहा होता है। थिंग की मदद से वेंसडे मौत के पीछे जाती है और एक बंकर तक पहुंचती है, लेकिन वो खाली होता है। वहाँ बस पिल बॉटल्स और एक ब्लड स्टेन्ड हैंडकरचिफ बिखरे पड़े होते हैं। तभी उसे दूसरा मॉथ मिलता है जो अपने होस्ट की लाश में एग्स देता है। इसका मतलब साफ था, अब आइजैक खुद एक डेडली हंट का टारगेट है। इधर एजैक्स को बियांका और उसकी मॉम पर शक होता जा रहा है। जब वो पूछता है तो बियांका झूठ बोल देती है कि उसकी मॉम टाउन छोड़ गई क्योंकि गिडियन वापस आ गया है। वो एजैक्स से मैटर छोड़ देने को कहती है, लेकिन आयक्स की चिंता और बढ़ जाती है। उसी वक्त हेस्टर वेंसडे से मिलने आती है और कैजुअल अंदाज में कहती है कि वो खुद डॉट को इंसल्ट करने के लिए एक्साइटेड है। वो वेंसडे को इनवाइट भी करती है कि समर उसके साथ बिताए। डॉट का अगला टारगेट ग्रैंड मामा होती है। वो नेवरमोर के एक्सपेंशन का प्लान बताता है और फ्रम्प टावर के नाम पर उसे ट्रैप करने की कोशिश में होगा। डॉट के ऑफिस में हालात और बिगड़ जाते हैं। जब ग्रैंड मामा साफ मना कर देती है तो डॉट बियांका को फोर्स करता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे। नतीजा ये निकलता है कि ग्रैंड मामा अपनी पूरी एस्टेट नेवरमोर को डोनेट कर देती है। जैसे जैसे गाला पास आता है टेंशन्स और बढ़ जाती हैं। क्वींस एशिया को वार्न करती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ग्रैंड मामा मिलकर हमेशा के लिए वेंसडे को उससे दूर कर देंगे। ग्रैंड मामा खुद वेंसडे को इनवाइट करती है कि वो समर उसके साथ बिताए। ये सुनकर मोर्टिशिया और बेचैन हो जाती है। लूपिंग केजेस में इनेड वेंसडे से प्रॉमिस करवाती है कि अगर वो कभी वुल्फ के रूप में कंट्रोल खो दे तो वेंसडे उसे ढूंढे और बचाए। वेंसडे बिना झिझके अग्री कर जाती है। तभी एजैक्स आकर बताता है कि बियांका खतरे में है, गिडियन पास ही है और उसकी मॉम गायब हो गई है। वेंसडे सबको इंस्ट्रक्ट करती है कि प्रिटेंड करो जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो साफ करती है, इस केस को मैं खुद सॉल्व करूंगी। एडम्स फैमिली हेस्टर को कन्फ्रंट करती है, लेकिन वो मॉक करती है, खासकर गोमेज को, ये कहकर कि उसने अपनी पावर्स खो दी हैं। वेंसडे बियांका को कॉर्नर करती है और उससे सच उगलवाती है, लेकिन बियांका तुरंत अपनी सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके वेंसडे की मेमोरी इरेज कर देती है। उसे ये नहीं पता था कि एग्नेस सब सुन रही थी। बाद में एग्नेस वेंसडे को सब याद दिलाती है और अपनी लॉयल्टी प्रूव करती है। दूसरी साइड पर टाइलर का ट्रांसफ्यूजन असली प्लान रिवील करता है। फ्रैंकॉस और आइजैक का मेन लक्ष्य एडम्स फैमिली से बदला लेना है। इस बीच फिलीपींस से सोफिया आती है और ब्रूनो के पीछे पड़ जाती है, जिससे इनेड उसका रिश्ता खत्म कर देती है। हार्ट ब्रोकन इनेड को एग्नेस रोते हुए मिलती है। इनेड उसे कंफर्ट करती है और एनकरेज करती है कि वो खुद के लिए खड़ी हो। दोनों इमोशनल पल शेयर करते हैं और साथ डांस करते हैं। गाला के दौरान डॉट की क्रूएल्टी अपने पीक पर पहुंच जाती है। वो बियांका की मॉम को लॉक करता है और गिडियन को सबके सामने आग में जला देता है। इवेंट ऐसे ही चलता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन वेंसडे, एजैक्स, इनेड और एग्नेस अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। एजैक्स बियांका की मॉम को रेस्क्यू करता है। इनेड और एग्नेस डांस रूटीन से क्राउड डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसी बीच एग्नेस डॉट की प्राइस पोजेशन चुरा लेती है, वो खास कोरिंथियन मेटल पॉकेट वॉच जो उसे सायरन पावर से इम्यून बनाता था। वॉच हाथ से जाते ही और मॉम सेफ होते ही बियांका मौका पकड़ लेती है। वो अपनी सायरन सॉन्ग का यूज करके डॉट को एक्सपोज करती है। डॉट अपने क्राइम्स खुद कन्फेस कर देता है और फिर बियांका को थ्रेटन करता है। वो फायरिंग करता है जिससे ऊपर लटका शैंडलियर ढीला हो जाता है, लेकिन आइजैक सही वक्त पर अपना हैट उतारकर अपनी गॉर्गन पावर्स अनलीश करता है और डॉट को पत्थर बना देता है। शैंडलियर गिरता है और पत्थर बना डॉट चकनाचूर हो जाता है। लेकिन भले ही डॉट खत्म हो गया, असली खतरा अभी बाकी है। आइजैक चुपके से नेवरमोर में घुसता है और पग्सले को किडनैप कर लेता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है।